Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, MD CAT सीरीज टॉपिक है गैसेस। गैसेस में हम देख रहे हैं चार्ल्स लॉ। आज देखेंगे चार्ल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जो उसके ग्राफ हैं और फिर MCQ भी एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ग्राफ फॉर चार्ल्स लॉ। देखें चार्ल्स लॉ हमने पहले भी पढ़ रखा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट होता है बशर्ते कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कांस्टेंट रहे। तो अगर रिलेशन डायरेक्ट है तो इसका मतलब है ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है और ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है, डायरेक्ट रिलेशन शो करती है। इसका मतलब है ये ग्राफ यहाँ तक ठीक है। साथ साथ प्रेशर का इफेक्ट भी है क्योंकि प्रेशर के चेंज करने से ये जो लाइन है इसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो जब हम प्रेशर को ज्यादा करेंगे P1 से P2 P3, तो प्रेशर ज्यादा करने से वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो ये जो लाइन है ये टेम्परेचर एक्सेस की तरफ जाएगी, यानी इस तरह से जब आप P1 से P2 करेंगे तो वॉल्यूम कम हो गया पहले से, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सेस की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर एक्सेस की तरफ। प्रेशर और ज्यादा करेंगे तो ये वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये ग्राफ ठीक है। अब दूसरी बात, ये सारी लाइनें जो हैं टेम्परेचर जब हम कम करते जाते हैं तो सारी की सारी लाइनें एक खास टेम्परेचर जो है -273.15 पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं। ये जो टेम्परेचर है ये 0 केल्विन के इक्वल है। ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर अटेनेबल नहीं है। सारी गैसेस इससे पहले पहले लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास बी ऑप्शन है। इसमें ग्राफ है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, तो इसका मतलब है दोनों में स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल ठीक है। साथ नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट होता है, यानी जितने मोल बढ़ते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम मोल बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये लाइन वाई एक्सेस की तरफ जाएगी, यानी वॉल्यूम एक्सेस की तरफ। N1 से N2 करेंगे, वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया, पहले वॉल्यूम यहाँ पर था अब वॉल्यूम यहाँ पर है, और फिर और मोल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ये ग्राफ भी ठीक है। और फिर ये सारी लाइनें उसी टेम्परेचर पर जाकर, जैसे प्रेशर हमने इफेक्ट चेक किया है उसी पॉइंट पर जाकर इकट्ठी हो जाएंगी, जो कि 0 केल्विन है। तो ये ग्राफ भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो दी हुई है। वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो का ग्राफ बनाया हुआ है प्रेशर के साथ, प्रेशर एक्सेस के साथ। तो इसमें देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो रेशो है ये कांस्टेंट होती है बशर्ते कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहें। लेकिन यहाँ चूंकि हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर इस रेशो को भी चेंज होना चाहिए। अगर ये रेशो चेंज होगी तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन जो है ये स्ट्रेट नहीं आएगी। अगर ये स्ट्रेट नहीं आएगी तो इसका मतलब है ये वाला ग्राफ ठीक नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो को ये जो प्रेशर है वो अफेक्ट करता है। यानी आप प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो फिर यहाँ पर 1/T की वैल्यू भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ सही नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा आंसर है। फाइनल ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसमें क्या है, वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है और रेशो है और टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी किया गया है। क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर ये पहले ला ही वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान है, तो इसका मतलब है इसकी रेशो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा और V/T की रेशो चेंज नहीं होगी। तो ये वाला ग्राफ बिल्कुल ठीक है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, यहाँ पर के वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो प्रेशर के चेंज करने से चेंज होगी। थैंक यू वेरी मच।